दुनिया झूठी लगती है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th वालों के लिए लॉगरिथम को फिर से शुरू करने वाले हैं, क्योंकि इसके लिए भी काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए थे, इसलिए मैंने सोचा आज उन्हें भी खुश कर लूँ। जो लॉग पढ़ना चाहते हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप लोगों ने देखा कि मैंने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को कितने आसानी से वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो बच्चों, आपका एक काम तो बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि दास गुप्ता एंड बनर्जी मैथ्स बुक के अलावा बहुत सारे और कॉन्सेप्ट आपको पता चले तो आप हमें जरूर कमेंट करें। ओके बच्चों, चलिए आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 6A दास गुप्ता एंड बनर्जी मैथ्स बुक से। पेज नंबर है A78 का क्वेश्चन नंबर 2। और आप अगर बहुत अच्छा बेसिक आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए या फिर आई बटन में आपको उसका लिंक मिलेगा। वीडियो फर्स्ट देखिए, उसमें 6A का 1 नंबर क्वेश्चन भी A to H A to Z सॉल्यूशन है। आज हम लोग शुरू करेंगे 6A का एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 2। ओके बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक को रिकैप करते हैं, है ना, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें नए होंगे जो आज का ही वीडियो देखेंगे, है ना। तो चलिए क्या रिकैप करना है ये मैं बता रहा हूँ। आपके पास अगर a to the power b इक्वल टू x दिया हुआ है तो ये क्या है बच्चों? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। क्या है ये? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों? देखिए, इधर है हमारा x और इधर है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हम लोग जो लॉग लेते हैं ना बच्चों, जो बिना एक्सपोनेंट वाला होता है ना, सिंपल वाला, उसी में लॉग लेते हैं। यानी ये लॉग हो गया। किस में लेते हैं? x में लेते हैं। x में ले लिए। अब यहाँ आप बताइए ये क्या है? बेस है। और ये क्या है? पावर है। इसी पावर को एक्सपोनेंट बोलते हैं। बोलेंगे यस सर, इतनी बातें आप जानते हैं। अब देखिए बच्चों, लॉग में भी बेस होता है कि नहीं? यहाँ पे बेस होता है। तो देखिए, इसका बेस लॉग का बेस बन जाएगा। तो इतनी बातें समझ गए। इक्वल टू, ये पावर जो है ना बच्चों, वह इक्वल में चला जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है कि पावर क्या हो जाएगा? इक्वल में चला जाएगा। यानी आपका फॉर्मूला रेडी हो चुका है। इफ a to the power b equal to x then log x base a equal to b। तो आपने इसको याद रखा होगा तो ये आप इजी वे में बना सकते हैं। तो पहला नंबर फॉर्मूला तो यही हो गया, है ना बच्चों। अगर ये है तो ये होता है। अब इसका रिवर्स भी देख लीजिए। इफ log x base a इक्वल टू b देन क्या होगा? अब बताइए, अगर ये रहे तो ये चेंज करने आप समझ गए कि जो बिना पावर वाला होगा उसमें लॉग लगा देंगे। एक्सपोनेंट का बेस इसका बेस हो जाएगा और पावर चला जाएगा इक्वल में। तो बच्चों, अब आप बताइए कि इस लॉग को जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो आप कहेंगे कि ठीक है सर, आपने कहा कि पावर जो है ना वो इक्वल में चला जाएगा। यानी इक्वल वाला कहाँ चला जाएगा? पावर में चला जाएगा। इक्वल वाला कहाँ चला जाएगा? पावर में चला जाएगा। बोले कोई दिक्कत है? और ये बेस जो है ना बच्चों, ये बेस ही रहता है। यानी a क्या हो जाएगा? बेस रहेगा। यानी सिंपली कहेंगे कि बेस पे पावर वाला आ जाएगा। बेस पे पावर आ जाएगा और पावर कौन आता है? इक्वल वाला आता है। अब क्या बच गया आपके पास? तो आपके पास बच गया x इक्वल टू x।
तो बच्चों ये दो फॉर्मूला आप याद रखेंगे, और कैसे याद रखेंगे हमने आपको बता दिया। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। आसानी नोट परेशानी। ओके, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। फिर से इसको एक बार वंस मोर, हमको फील हुआ कि आपने कहा कि सर इस चीज को वंस मोर कीजिए, तो चलिए मैं तो आपके लिए ही हूँ, तो वंस मोर क्यों ना सुनूं। चलिए फिर से एक बार देख लिया जाए। अगर लॉग आपके पास रहे 4 और यहाँ रहे a इक्वल टू यहाँ कुछ भी रहे, सपोज कर लीजिए कैपिटल A है, तो बच्चों देखिए ये बेस है ना, पहले बेस को लिख दीजिए, लॉग के बेस को लिख दीजिए और इक्वल वाला पावर में दे दीजिए। अब बचा क्या, इसका काम खत्म, लॉग तो हटाना ही था, बच गया 4 तो बच गया 4। कोई दिक्कत है? बोलेंगे नहीं सर अब तो समझ में आ गया। अब एक एग्जांपल को आप दिखा देते तो मजा आ जाता। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। देखिए बच्चों, मैंने कहा कि इस क्वेश्चन में आपको कहा कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। ये कौन सा फॉर्म है बच्चों? ये लॉगरिथम के फॉर्म में है, लॉग लगा हुआ है और लॉग को आपको मिटाना है, हटाना है, इसका निपटारा करना है। तो बच्चों हमने आपको कहा, क्या कहा? देखिए बच्चों, लिखेंगे सिंस, ये देखिए लॉग वाला खेला, यहां देखिए लॉग a बेस b इक्वल टू c, अगर ऐसा हो देयरफॉर क्या होता है, तो होता है बच्चों देखिए बेस वाला पहले लिख दीजिए, इक्वल वाला पावर में बच गया a, ये होता है। लिखेंगे इस तरह से, लिखेंगे इफ दिस इक्वल टू दिस देन दिस इक्वल टू दिस, देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहां देखिए बेस वाला पहले लिख देना है, इक्वल वाला पावर में लेते जाना है, इक्वल टू क्या हो गया 121। ओके, अब देख लेना चाहिए किस फॉर्मेट में आंसर है, तो इसी फॉर्मेट में आंसर है। मजा आया? बोले वाह इतना आसान है सर, एक क्वेश्चन खत्म हो चुका है और ये बैक टू बैक इसका आज झिंगा लाला कर देंगे। क्या करेंगे झिंगा लाला? देखिए ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। देखिए इसको देखिए, बेस है इस लॉग का, वो ये लिख लेंगे पहले, यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे, फिर ये 2 लाइन हमेशा लिखेंगे, फिर तीसरा लाइन में ये लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे बच्चों, ये देखिए बेस लिखा हमने, इस पे इक्वल वाला पावर हो गया, इक्वल टू बच गया हमारा 27। क्लियर हो रहा है? विंगो समझ में आ रहा ना, मजा आ गया। ये कुछ है लॉग में, कुछ है, झूठे आप लोग हवा बना देते हैं लॉग का। विंगो विंगो, अभी देखिए विंगो विंगो इसका भी करेंगे, इसका देखिए विंगो, देखिए बेस को रख दिया हमने, इक्वल वाला पावर में बच गया √5 चलिए अब देखिए जादू दिख रहा होगा। देखिए बच्चों डी नंबर क्वेश्चन, यहाँ बेस है, बेस को हमने रख दिया, इक्वल वाला पावर में बच गया क्या, फिर बचा क्या, कुछ भी नहीं। बोल बच्चा बोल, बोल बेबी बोल, लचकोल बोल। देखे मजा आ गया ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप इसके क्वेश्चन के बाद ये वाला 2 लाइन लिखना ना भूलें, समझ आ रहा है ना। बेस को रख दिया हमने, इक्वल वाला पावर में बच गया हमारा √6। दिस इज योर आंसर। देखिए मजा आ गया। अब देखिए इसका क्या हो गया, इसका आधा गायब हो गया, गायब हो गया, गायब हो गया। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ इक्वल था,
देखिए ये बेस है, लॉग का नीचे बेस होता है, बेस इक्वल टू पावर वाला में हो जाएगा -2 इक्वल टू बच गया हमारा 0.25 बिंगो। देखिए इस पे ये नहीं दिया है तो मत ना दीजिए, क्या दिक्कत है बोलिए, कोई दिक्कत है, दुख तकलीफ है? बोलेंगे नहीं सर कोई दुख नहीं है। आपके रहते दुख हो सकता है तो बिल्कुल आप ये सही डायलॉग मार रहे हैं कि आपके रहते कोई दुख। यहाँ देखिए बच्चों ये हो गया हमारा ए इक्वल वाला पावर में बच गया बेटा m/n। लुल बना दिए, मैथ को क्या कर दिए, लुल बना दिए, लुल लुल, समझ में ना? चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप दोस्तों को जम के थोड़ा शेयर किया कीजिए, है ना? जम के अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो इसी तरह डिसकंटिन्यूड मोड में आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन वीडियो आएगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा और फिर आप लोगों के लिए जल्द ही लाइव सेशन लाने वाला हूँ, क्योंकि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होंगे मेरा मोबाइल से ही लाइव स्ट्रीमिंग होने लगेगा। अभी तो होता नहीं है, इसीलिए दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग। समझ में आ रहा है ना? देखिए बच्चों 3 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसका एक फिक्स्ड पैटर्न होते हैं, ये जानना है। ठीक है, 4 एज एन एक्सपोनेंट ऑफ 10, दैट मींस ये कह रहा है कि 4 को इस तरह से चेंज किया जाए कि वो एक्सपोनेंट ऑफ 10 जैसा लगे। इसका मतलब ये, इसका मीनिंग क्या होता है ना बच्चों, एक क्वेश्चन को सॉल्व करके ही आपको समझा पाऊंगा। तो चलिए आप क्या लिखिए, यहाँ 4 लिख दीजिए। ओके बच्चों, इक्वल टू 10 है ना, तो 10 टू द पावर x लिख दीजिए। लिखेंगे इफ दिस वन, ओके, देन क्या हो जाएगा आप बोलिए। तो इसको आप सॉल्व किए हैं अभी, जस्ट हमने इसका कन्वर्स यूज किया था। देखिए इक्वल है तो इक्वल वाले में ही आपको लॉग लगाना है, बोलिए लॉग लगाना है इक्वल वाले में, और पावर जो होता है वह इक्वल में चला जाता है, और ये बेस है तो ये इसका बेस हो जाता है। बोले कोई दिक्कत है? ये बात आप समझ पा रहे हैं बच्चों? ये एक्सपोनेंशियल वाला है, ये बिना एक्सपोनेंशियल वाला है। बिना एक्सपोनेंशियल वाले में हमेशा लॉग लगा देंगे, और इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो बेस है वो लॉग का बेस बन गया, तो ये वाला कहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, तो ये खत्म हो गया, यहाँ आ गया, तो क्या बच गया x, तो ये हो गया। यानी हम ये अब साफ सुथरा में लिखेंगे इफ, समझ पा रहे होंगे? चलिए तो साफ सुथरा में ये होगा कि देख जैसे ही ये 4 एज एन एक्सपोनेंट ऑफ 10, दैट मींस 4 इधर वाला 4 इक्वल टू 10 टू द पावर, अपने मन से क्या करना है, x सपोज कर लेना है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, लॉग, ये इक्वल वाले में जो है वो यहाँ आ जाएगा, इस एक्सपोनेंशियल का बेस है ये, तो वो लॉग का बेस बन जाएगा, और ये बेस बन गया तो क्या बच गया, x, तो ये हो गया। यानी x का वैल्यू ये हो गया 9, 5 नहीं सॉरी 4 ना, 4 इक्वल टू क्या है हमारे पास 10 टू द पावर x, 10, क्या हो गया 4 इक्वल टू 10 टू द पावर x का वैल्यू क्या आया है, log 4 बेस 10। यही आपका क्या हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो घबराना नहीं है, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा। ये आंसर आ चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझेंगे फिर दूसरे में समझना है। देखिए अभी 4 क्वेश्चंस हैं, घबराना नहीं है। आप अपना हीमोग्लोबिन का लेवल कम मत करो, बिकॉज़ हाउ इज द जोश। देखिए ये देखिए क्या है, यह 7 एज एन एक्सपोनेंट ऑफ 5, यानी 7 इक्वल टू, इफ लगा देंगे आप अपने मन से, 7 इक्वल टू 5 है तो 5 लिख के इस पे पावर x, देन क्या होता है बच्चों, देखिए इक्वल में जो सिंपल वे में होता है उसी में लॉग लगाते हैं, तो log 7, और ये बेस है। देखिए इस दोनों में क्या है, ये बेस है, तो बेस किसका बेस हो जाएगा, log का बेस हो जाएगा। अभी इसका कम खत्म बच गया x, तो x का वैल्यू आ गया 9। क्या करेंगे बच्चों, देखिए 7 इक्वल टू क्या था हमारे पास 5 टू द पावर x, तो हम लोग 7 इक्वल टू 5 टू द पावर x, और x के बदले क्या रखना चाहिए, ये रखना चाहिए log
बेस 5 और यहाँ 7। दिस इज योर आंसर। ये 5 टू द पावर है, समझ में आ रहा ना, 5 टू द पावर log 7/5। आप आंसर मैच कर लेंगे, बिल्कुल यही आंसर है। हाँ, हमने आंसर मैच किया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल डन, वेल डन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गर्दा उड़ा दिए। देखिए बच्चों, ये 2 = 3 टू द पावर x, देन देखिए log 2, ये बेस यहाँ इक्वल टू यहाँ 9, क्या हो गया बच्चों, ये देखिए 2 टू द पावर इक्वल टू 3 टू द पावर x, तो 2 = 3 और x का वैल्यू है हमारे पास log 2 बेस 3। दिस इज योर आंसर। राज सर के राज में मैं तो हुआ झिंगा लाला, झिंगा लाला, झिंगा लाला। हुआ ना बच्चों। देखिए लॉग में कुछ भी नहीं है, तो आप कहेंगे कि सर आपका डायलॉग में तो कुछ भी नहीं है, हमेशा एक ही डायलॉग मारते हैं। अब आप बताइए तो क्या होगा, यहाँ x आ गया, अब पावर क्या लेंगे। अरे बच्चों, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, x y है तो मैं इस पे z ले लूंगा, इसके बाप की रोज थोड़ी ना है तो मैं x को लेके रहूंगा हमेशा। तो क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा log, ये यहाँ x, और ये देखिए y क्या है, बेस है, तो इसका y इक्वल टू क्या हो गया, z। नाउ क्या होगा बच्चों, ये देखिए x इक्वल टू y टू द पावर z, दैट मीन्स x ही रह जाएगा, और y टू द पावर z का वैल्यू क्या है, log x y। दिस इज योर हार्ड बट लग रहा है इजी। कैसा रहा 3 नंबर, मजा आ गया। अभी जो ये 4 नंबर क्वेश्चन है, इसकी तो मैं ऐसी की तैसी करूंगा। देखिए कैसे इसको बनाएंगे, देखिएगा, ये देखिए बच्चों, आपको जो भी क्वेश्चन ऐसा लॉग वाला दिया हुआ हो और क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि लॉग है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाइए, और एक्सपोनेंशियल है तो लॉग में बनाइए, यही दो खेला होएगा। चलिए, तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा ना बच्चों, उसको आप x सपोज कर लेंगे। क्या करेंगे, x सपोज कर लेंगे। अब आप जानते हैं कि जब आप x सपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे सिंस log a b c, सिंस नहीं इफ, देन क्या होता है बच्चों, देखिए ये बेस है, ये इक्वल में है, तो इक्वल वाला क्या होता है आप बताइए, बेस रह जाएगा, इक्वल वाला पावर में आएगा, और इक्वल टू जो log a था, ये a वाला log a इक्वल में चला जाता है। समझ पा रहे हैं, बहुत बार सिखा दी। देखिए ये बेस, तो इस एक्सपोनेंट में भी बेस, तो बेस बन गया बेस, पावर इक्वल होता है, बस याद रखिए पावर इक्वल, पावर कहां चला जाता है, पावर है इक्वल वाला पावर में, पावर वाला इक्वल में। अब इसका काम खत्म और इसका भी काम खत्म, बचा क्या a, वो कहां गया, बच गया तो रख दिए। समझ में आ रहा है, ये फिर से हमने समझा दिया, मुझे आदत सी हो गई है पावर बहुत समझाने की। तो चलिए बच्चों, दिस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए log a, देखिए a वाला है ना, ये बेस रह जाएगा, ये वाला यहाँ पावर में हो जाएगा, और ये 81 यहाँ हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, मैंने हाँ सर हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए a टू द पावर x इक्वल टू, a टू द पावर x नहीं है, देखिए यहाँ a नहीं था, यहाँ 3 था, क्या था यहाँ 3 था, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा। अब देखिए 81 को जब आप स्प्लिट करेंगे ना, तो 3 से हो जाएगा 21, नहीं 21 नहीं होगा 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, तो 3 टू द पावर क्या हो गया 4। कंपेयरिंग बोथ साइड, आप शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड आप लिखेंगे। तो देखिए बेस सेम हो तो पावर भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। x का वैल्यू आ गया 4। अब देखिए आपने इसको सपोज किया था 4, 10, आप किसको x सपोज किए थे, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ आ जाता है, तो x देखिए किसको सपोज किए थे, log
81 बेस 3 इक्वल टू x सपोज किए थे, दैट मीन्स क्या हो गया log 81 3 इक्वल टू x के पे 4 रख दीजिए और यही आपका क्या होगा आंसर हो गया। बोले कोई दिक्कत है? बोलेंगे कि सर नहीं समझे, तो कोई भी नहीं बात नहीं बच्चों। अब दूसरा नंबर जो क्वेश्चन अभी बनाएंगे ना वो आपको गर्दा हो जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए आप ये नोट कर लिए होंगे और ये फॉर्मूला तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा इसलिए। चलिए 2 नंबर देखिए बच्चों, जो भी क्वेश्चन दिया हो उतना इक्वल टू x आपको सपोज कर लेना है। ये लिखने के बाद ये फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिख लिए उसके बाद आपको क्या लिखना है, देखिए बेस पहले लिखना है बेस और इक्वल वाला पावर में, तो यहाँ x हो गया इक्वल टू यहाँ क्या बच गया हमारा 1/25। तो आप देखेंगे कि ये देखिए क्या है बच्चों, ये 5 टू द पावर x इक्वल टू ये क्या है, ये है हमारा 1/5 का स्क्वायर है। देखिए बेस सेम होना चाहिए तब ना x का वैल्यू होगा। तो देखिए x किस पे 5 टू द पावर x इक्वल टू ये देखिए बच्चों 1/5 जब ऊपर जाता है ना तो नेगेटिव साइन होता है तो -2 हो गया। दैट मींस कंपेयरिंग बोथ साइड जब आप करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो गया -2। तो बस क्या लिखना है, बस लिखना है 10। क्या लिखना है, जो क्वेश्चन है उतना log 1/25 बेस 5 इक्वल टू x था तो x का वैल्यू क्या हो गया -2। तो बस यही लास्ट लाइन में लिखना है -2 क्योंकि इसी को हमने x सपोज कर लिया और x का वैल्यू इतना, दैट मींस इसका वैल्यू इतना। तो ये फिक्स स्टेप होते हैं, ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं बिल्कुल। इसमें कोई डाउट्स हो गया तो फिर मेरा पढ़ाने का जो क्या कहते हैं हुनर है उस पे आप पानी छेड़ देंगे, फिर हो जाएगा पानी 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 पानी। जो क्वेश्चन है इतना इक्वल टू x, उसके बाद ये लिखना है सेकेंड स्टेप में, उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए बेस को रखेंगे बाबू और इक्वल वाला पावर में आएगा तो पावर में x आएगा। बच गया क्या हमारा 8, बस ये खत्म हो गया। √2 टू द पावर x, सॉरी x है ना, ऐसे मत बने फिर हार्ड लगेगा आपको। देखिए बच्चों ये हो गया हमारा, रूट को हटाना है, रूट से आपको डर लगता है तो रूट का वैल्यू होता है पावर में 1/2 और x इक्वल टू इसको जब आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर, बोलेंगे सही बात है। अब देखिए बच्चों 2 इसको इनटू करेंगे तो x/2 पावर में चला गया और 2 टू द पावर 3। देखिए बेस सेम है तो कंपेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो x/2 बेस कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू क्या हो गया 6। क्या हो गया 3 2 6। 10 क्वेश्चन लिखेंगे और उतना इक्वल टू क्या कर लेंगे 6 कर लेंगे। तो ये स्टेप आप बाद में हमेशा कर लिया कीजिए, सब मेरे भरोसे मत रहिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, उतनी बातें आप लिख लीजिए। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आप मेरे अच्छे प्यारे बच्चे हैं। चलिए देखिए जो क्वेश्चन दिया हो उसको x सपोज करना है, उसके बाद ये सेकेंड स्टेप है, ये मैं लिख देता हूँ, सेकेंड स्टेप में यही लिखना है। चलिए अब क्या होगा, देखिए बेस सिर्फ देखना है, कोई कंफ्यूजन है, बेस इक्वल टू बेस पे पावर हो जाएगा इधर वाला x और जो बच गया ये पूरा, कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। देखिए बुक में दिखाएगा ये बेस है तो बेस को लेना है और यहाँ जो भी है वो पूरा कहाँ चला जाएगा इक्वल में। ठीक है बच्चों यहाँ ऑटोमेटिक बेस सेम है तो कंपेयरिंग बोथ साइड जब करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो गया 3। 10 क्या लिखना होता है बच्चों, यहाँ पहले आप क्वेश्चन उतारते हैं log a और a टू द पावर 3 इक्वल टू, बस x था इक्वल टू क्या था x, तो x का वैल्यू रख देना है। तो बार बार क्वेश्चन इक्वल टू x का वैल्यू, यही तो है। देखिए कितना इजी है, बोले कोई दिक्कत है, बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों क्या मैं जल्दीबाजी में बोल रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि इतनी आसान सब क्वेश्चंस हैं, इसमें टाइम वेस्ट करके क्या, जो क्वेश्चन है उसको x सपोज कर लेंगे तो उसके बाद ये सेकंड स्टेप के बाद यहाँ लिखते हैं हम, देखिए बेस को पहले लिख लेंगे और पावर हो जाएगा ये वाला, इक्वल वाला कहाँ जाएगा पावर में, बच गया हमारा 32। तो बच्चों इसको ही सॉल्व कर लीजिए ना, ये क्योंकि ये 5 नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, बोलेंगे नहीं सर ये तो समझ में नहीं आता है। देखिए बच्चों 0.5 है, ये डेसिमल उड़ाएंगे 1/2 हो 10 हो जाएगा इक्वल टू, इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो
तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5। देखिए ये कैंसिल हो गया 2 से, तो बच्चों ये देखिए 1/2 टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर 5। बच्चों ये 2 तो ये 1/2 यहाँ क्या कर रहा है, इसको भी जब पलटेंगे तो ये -x ऊपर हो जाएगा। अब ये आया था तो 2 टू द पावर 5। अब देखिए बेस सेम है तो CBS कंपेयरिंग बोथ साइड, तो 5 इक्वल टू -x यानी x इक्वल टू क्या हो गया -5 हो गया। फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे और इक्वल टू क्या हो जाएगा -5। दिस इज योर आंसर। मैंने आंसर भी मैच नहीं किया, हाँ सही ही होगा, ई नंबर है तो सही ही होगा, कोई दिक्कत नहीं 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 नहीं। चलिए अब देखिए जो क्वेश्चन है इतना इक्वल टू x। देखिए बच्चों बेस पहले लिख देंगे, ये स्टेप सेकंड में आप लिख लेंगे है ना, इस पे पावर क्या हो जाएगा इक्वल वाला इक्वल टू 10। अब आप देखिए बच्चों यहाँ 10 है, यहाँ देखिए ये जब उड़ाएंगे तो नीचे 10 होगा, उस पे पावर क्या होगा x होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखिए बच्चों ये 10 यहाँ भी 10, तो टेंशन नहीं लेना, ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -x हो जाएगा इक्वल टू 10 टू द पावर 1 हो गया। देखिए ये कंपेयरिंग बोथ साइड हो रहा है ना, तो -x इक्वल टू क्या हो गया 1 यानी x इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन लिखेंगे और इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, आ रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लगते हैं ये सारे इक्वल टू x सपोज कर लेंगे। देखिए बेस ये सेकंड स्टेप भूल ना जाइयो वरना मार में रखियो, ये हो गया ये हो गया। अब क्या होएगा, यहाँ तो बच्चों √3 है तो रूट से हमको तो एलर्जी है, तो रूट का मतलब 1/2 पावर में इक्वल टू x। यहाँ पे आपको रूट से एलर्जी है इनटू तो 3 टू द पावर 1/2, यहाँ पावर 1। देखिए बच्चों 3 टू द पावर ये हो गया x/2 इक्वल टू, यहाँ देखिए 3 टू द पावर क्या होता है ऐड होता है, बोले होता है कि नहीं। ये आपके चलते मैं इस तरह कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं डायरेक्ट कर देता, लेकिन आपका दिमाग उड़ जाता रे बच्चा, दिमाग उड़ जाता तो फिर पढ़ता कैसे रे बच्चा। तो ठीक है बेस सेम हो गया ना बच्चों, CBS कंपेयरिंग बोथ साइड x/2 इक्वल टू 3/2, 2 कैंसिल x इक्वल टू 3, तो क्वेश्चन उतारो और इक्वल टू 3 लिखो। आंसर आ गया रे, आंसर आ गया रे। चलो कभी कभी मैं ना पगला आया हूँ, आप तो ये मेरी आदत पुरानी है, आप पुरानी होंगी जैसा आपने क्या अभी भी नहीं सुना। इक्वल टू x मानो रे बाबा, बट ये आ रहा है कि नहीं रे बाबा, ये आ रहा है बाबा, बहुत बढ़िया आ रहा है। चलिए देखिए बेस ये सेकंड स्टेप में लिख लेंगे इक्वल टू x, ये हो गया और इक्वल लिया हम लोग। देखिए बच्चों क्या हो गया क्या हो गया, देखिए ये क्या है, ये क्या है 2 टू द पावर क्या है पता है 6 है, 3 का होता है 2 टू द 4 8 8 8 8, ठीक है इक्वल टू 2 टू द पावर ये हो गया, इस पे पावर x है और 2 टू द पावर 1। देखिए 2 टू द पावर 6x ये इनटू होता है 6x इक्वल टू 2 पे 1। देखिए CBS तो 6x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या हो गया 1/6। क्वेश्चन लिखो और 1/6 लिखो और फुटो यहाँ से, फुटो 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 फुटो। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली मजा आ गया। तो चलिए बच्चों फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए अब इतने सारे क्वेश्चंस हैं और मैं इसको बड़े आसानी से देखता हूँ, कहीं वीडियो पॉज ना रह जाए, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और ये बहुत अच्छी बात है और वीडियो पॉज नहीं है, बहुत बढ़िया। कभी कभी ऐसा दुख होता है कि जब मैंने पूरे अच्छे उत्साह और उमंग के साथ पढ़ाता हूँ और वीडियो पॉज ही रह जाते हैं, मेरी तो समझ पा रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ हम लोगों को ये दिया हुआ है, तो बच्चों फिर से मैं वंस मोर कर दूं क्या। देखिए बच्चों log a बेस इक्वल टू c, जब ऐसा रहे सबसे पहले बेस को लिखते हैं इक्वल वाला पावर में, तो ये दोनों निपट जाता है, तो बचता क्या a, बोलेंगे log तो log ससुराल चला जाता है ना। चलिए ये बातें होती है, तो अब ये भी बातें यहाँ पे होगी,
ठीक है ना। लिखेंगे ये क्वेश्चन लिखने के बाद लिखेंगे इफ लॉग वाला है ना, तो लॉग ABC। आप बोलेंगे कि सर x लिखा हुआ है, तो बच्चों क्यों उसमें फंसते हो, क्योंकि वो भी वेरिएबल है ये भी वेरिएबल है। तो इक्वल क्या हो गया, b टू द पावर c इक्वल टू a। बोले होगा ना b टू द पावर c, बेस पहले उस पे इक्वल वाला पावर में बच गया a। ये बोले हाँ सर कितना समझाते हैं, समझ ना गए तो ठीक है ठीक है ठीक है, टेंशन नहीं लो, जल्दी जल्दी करो। इसको देखो, यहाँ देखो, ये पहले लिखेंगे, लिख लेंगे पहले क्वेश्चन, दिस देन दिस, समझ में आ रहा है ना। लिखेंगे log 3x इक्वल टू 5 देन, समझ में आ रहा है ना। तो लिखेंगे 3 टू द पावर 5 इक्वल टू x। तो बच्चों x इक्वल टू क्या हो गया, 3 पे 5, यानी 3 पे 5 आप कर सकते हैं क्या, 3 पे 5 नहीं कर सकते हैं। 3 पे 3 होता है 27 और 3 3 9, तो हो जाएगा 243 हो जाएगा, और ये 243 आपका आंसर हो जाएगा। तो बोले कि इसमें क्या है बच्चों, क्या है, ये आंसर है, कह रहा है ना फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो यही आंसर है। बोले सर हो गया, अरे नूनू सोना मेरा बाबू, हो गया हो गया। चलो देखो, फिर मैं कहूंगा आप उतनी बातें राम खमने लिखेंगे, उसके बाद ये लिखने के बाद यहीं से मैं लिख देता हूँ p नंबर। देखिए इसका काम खत्म हो गया। लिखेंगे इफ दिस इक्वल टू दिस, ये लिखने क्वेश्चन उतारेंगे, फिर ये लिखेंगे, उसके बाद वाला ये थर्ड लाइन होगा, क्या होगा, थर्ड लाइन होगा बच्चों, दिस इक्वल टू दिस देन। देखिए बच्चों ये वाला बेस बनेगा, ये बेस बनेगा, और इक्वल वाला इसमें पावर चढ़ेगा, इक्वल टू x हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, रूट है तो रूट, ये जो रूट के चलते ये क्या हो जाएगा, देखिए रूट पे पावर 6, दैट मीन 2 टू द पावर 3। समझते हैं ये बात, नहीं समझते हैं। देखिए रूट 3, छोड़ो यार उतना मत करो, ऐसे समझाते हैं, 2 टू द पावर 1/2 ये समझते हैं, और उस पे पावर 6 ये तो समझते ही होंगे ना। तो ये देखिए 2 टू द पावर, इससे इनटू करेंगे तो 6/2 ये कट गया, क्या बचा 2 टू द पावर 3 इक्वल टू x, तो 2x इक्वल टू क्या होगा 2 टू द पावर 3, दैट मींस 8। बोलिए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत रह जाए मेरे राज्य में और साम्राज्य में, अभी मेरा राज्य है, उसके बाद जब मेरे मिलियंस सब्सक्राइबर हो जाएंगे आप लोगों की दुआ से, तो एक मेरा होगा साम्राज्य। समझ रहे ना, बिल्कुल। दिस इक्वल टू लिख लेंगे, क्वेश्चन पहले उतारेंगे, फिर ये फॉर्मूला लिखेंगे, फिर यहाँ इफ लगाएंगे, ये लिखेंगे, और यहाँ देन लिखेंगे। इतनी बातें करने के बाद बेस टू द पावर x इक्वल टू क्या बच गया 49। बोलिए जब ये पावर में x रहे तो 7 टू द पावर x, और यहाँ 7 का स्क्वायर, कंपेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो x इक्वल टू 2, दिस इज योर आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर आप क्वेश्चन उतारेंगे, ये लाइन लिखेंगे, थर्ड लाइन ये होगा, क्वेश्चन में इफ लगाएंगे, यहाँ देन लगाएंगे, उसके बाद देखिए बेस ये इक्वल है तो पावर इक्वल टू क्या है 216। ओके बच्चों चलिए, रूट से डर लगता है तो रूट का 1/2 कर देंगे, और इस पे x 2 टू द पावर समथिंग समथिंग समथिंग, नहीं 2 टू द पावर नहीं, यहाँ 6 है ना बच्चों, तो 6 टू द पावर समथिंग। देखिए ऐसे जब क्वेश्चन रहे तो इसको 6 से ही स्प्लिट करेंगे, और घबराना नहीं है, ये 6 से कटेगा ही नहीं, कट गया ना, तो क्या हो गया बच्चों 6 टू द पावर 3। बच्चों आप 2 से भी कटाएंगे तो आप पागल हो जाएंगे, ये रूल है थोड़ा सा, ये राज सर का रूल है। उसके बाद आपको इसका भी करना पड़ेगा और इसका भी करना पड़ेगा, पजल हो जाएगा। इसलिए मान लो ना, मान लो मेरा कहना है ना मेरे भाई बहना, मान लो मेरा कहना। आप समझिए जब यहाँ बेस 6 रहे तो ये जो दिया हुआ है ना वो 6 से कटेगा ही, और ये पूरा पूरी कट गया, नहीं करता तो बाद में सोचेंगे ना, अभी क्यों सोच के पगलाएंगे। ये हो गया हमारा x/2 इक्वल टू 6 टू द पावर 3। देखिए बेस सेम हो गया तो CBS लगा देंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड। आप नहीं लिखना CBS ना, तो बस गया कम से x इक्वल टू क्या होगा 3 2 6, ये आंसर हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, डी नंबर का 6 हो गया। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा है। चलिए अब इतना ये दिया हमें,
अब समझ में, ये क्वेश्चन उतारेंगे, ये लिखेंगे, ये इफ लगाएंगे, दिस यहां से आ जाइए यहाँ देन, देखिए क्या हो जाएगा, बेस यहाँ है x टू दी पावर इक्वल वाला 10 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा 1 बाय क्या हो जाएगा 23243। देखिए घबराना नहीं है, इसको क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये 3 से हो जाएगा, 3 से 3 से 933। देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 यानी x टू द पावर 10 इक्वल टू ये हो गया 1 बाय 3 टू द पावर 5 हुआ। अब देखिए बच्चों, ये देखिए पावर हमको इक्वल करना है, क्या करना है, पावर जब इक्वल होगा तभी हम कंपेयर करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं पावर जब सेम हो तो बेस भी सेम होता है और हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दैट मींस पावर सेम करना है तो कैसे करेंगे, देखिए बच्चों 2 टू द पावर अगर हम लोगों का 4 है, ठीक है ना, तो देखिए हम ये कहेंगे कि पावर को अगर डबल करते हैं तो इस पे क्या लग जाता है, रूट लग जाता है, बस इतने सा जानना है। पावर जैसे ही डबल करेंगे तो जो भी बेस है उस पे क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। ये बात समझ पा रहे हैं, यानी ये हुआ कि x टू द पावर 10 इक्वल टू, देखिए पावर को 10 करना है, 10 करना है मतलब डबल करना है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, यानी पूरे पे लगेगा, तो 1 पे तो रूट लगता नहीं, तो ऐसे ही फॉर्मेट लिखते हैं और ये क्या हो गया हमारा 10 हो गया। ये बात आप समझ पा रहे हैं बच्चों, अगर ये नहीं समझ पाए तो और थोड़ा सा डिटेल्स में समझिए। यहाँ पे बच्चों मैं ये कह रहा हूँ कि x टू द पावर 10 इक्वल टू 1 बाय 3 टू द पावर क्या है, मैं कह रहा हूँ कि देखिए 5 है, इसको 2 बाय 2 से इंटू कर लीजिए, क्या कर लीजिए 2 बाय 2 से इंटू कर लीजिए, क्योंकि हम किसी भी चीज को जैसे 4 है इसको 4 बाय 4 से इंटू करेंगे, ये कट जाता है, हम कहेंगे कुछ नहीं किए हैं, ये हो गया। तो x टू द पावर क्या हो गया 10 इक्वल टू, यहाँ देखिए 5 टू जा 10 हो गया, बोलिए 10 हो गया इंटू 1 बाय 2 हो गया। ये 1 बाय 2 पावर क्या बताता है कि इस पे रूट होगा, नहीं होगा, और बच गया क्या 10। ये 1 बाय 2 पावर में रहता है तो वो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। तो ये भी सही है, ये डायरेक्ट भी सही है। अब देखिए ये बेस सेम हो गया तो कंपेयरिंग बोथ साइड क्या हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया 1 बाय रूट 3। दिस इज योर आंसर। बोले कोई दिक्कत है, बोलेंगे नहीं सर थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन ये दोनों मेथड से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए फिर से ये क्वेश्चन राइट करेंगे, ये फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद का स्टेप होगा, लिखेंगे इफ दिस इक्वल टू दिस देन, लिखिए बच्चों बेस टू द पावर इक्वल वाला -5 इक्वल टू हो गया हमारा 1 बाय 4 रूट 2, समझ पा रहे हैं 4 रूट 2। अब वो यहाँ भी वही बात है, देखिए x टू द पावर -5 है तो इसको 1 बाय x टू द पावर 5 लिख सकते हैं, बोले हाँ सर लिख सकते हैं। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको देखिए ये हो जाएगा हमारा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 बाय 4 है तो 2 का स्क्वायर इनटू, ये देखिए 2 है तो 2 टू द पावर 1 बाय 2 हुआ, बोलिए तो 1 बाय x टू द पावर 5 इक्वल टू ये हो गया 1 बाय, देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, यानी 2 प्लस 1 बाय 2, 2 टू जब 4 प्लस 1 यानी क्या हो गया ये 5 बाय 2। बच्चों ये आप 2 प्लस 1 बाय 2 पावर सेम है तो ऐड होगा, तो 2 टू जब 4 प्लस 1 यानी क्या हो गया 5 बाय 2। तो यही हमने लिखा है यहाँ 5 बाय 2। ओके, अब आप देखेंगे कि ये क्या हो गया, ये 1 है, 1 बाय समथिंग है तो फॉल पे भी लिख सकते हैं, यानी 1 बाय x टू द पावर 5 इक्वल टू 1 बाय 2 टू द पावर क्या हो गया 5 बाय 2। अब आप देखिए यही हुआ कि बच्चों ये देखिए अगर पावर को डबल करना है, देखिए बच्चों यहाँ पावर को आप डबल कर रहे हैं, 2 से इंटू कर रहे हैं तो इस पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, बस यही खेला है, कोई दिक्कत है। पावर को 2 से इंटू करेंगे तो ये 2 के बदले क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा, तो अगले स्टेप में इसको लेना चाहिए, अभी यही रहने दीजिए। तो 1 बाय x टू द पावर 5 इक्वल टू ये हो गया हमारा 1 बाय रूट 2 टू द पावर 5 बाय 2 को इंटू कर दिए 2 से,
क्लियर हो गया। अब देखिए बच्चों, ये 2 कैंसिल हो जा रहा है, तो क्या हो गया, पावर 5 सेम हो गया। तो कंपेयरिंग बोथ साइड, समझ पा रहे हैं, 1/x टू द पावर 5 इक्वल टू 1/√2 टू द पावर क्या बन गया 5। तो ये हो गया हमारा 1/x इक्वल टू 1/√2, यानी x इक्वल टू पलट देंगे तो √2, तो x इक्वल टू क्या हो गया आपका आंसर। हमें लग रहा है कि आप ये सब समझ नहीं पा रहे हैं, पता नहीं आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। बच्चों सिंपल सी बात ये जानना है यहाँ पे कि आपको ये पावर सेम करना है। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 5/2 हो गया, देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 5/2 हो गया। तो बच्चों ये 5 करने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से इंटू करेंगे, ये कट जाएगा तो 5 होगा, यानी पावर को क्या करना पड़ा है, 2 से इंटू कर रहे हैं। जब किसी पावर को 2 से इंटू करते हैं तो बेस में रूट हो जाता है, तो रूट लगा दिए, और ये तो यही दिखाए हैं कि ये कैंसिल हो गया, तो ये देखिए ये कट गया तो हट गया। तो बोलिए पावर सेम तो बेस भी क्या हो गया, सेम हो गया। तो पावर सेम तो बेस भी सेम, यानी बेस है 1/x इक्वल टू 1/√2, पलट दिया तो ये हो गया। तो बोलिए बच्चों आप जरूर से जरूर कमेंट करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं। तो आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट करने के लिए कमेंट तो जरूर करें, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मेरा दिल टूट जाता है। शीशा हो या दिल हो, आखिर लूट जाता है। देखिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन उतारेंगे, फिर ये लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे इफ दिस इक्वल टू दिस देन। देखिए बच्चों, x बेस है, इक्वल वाला पावर में इक्वल टू 0 पॉइंट क्या हो गया 1 हो गया, x स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो गया, देखिए ये हो गया हमारा 0.1, ये 10 हो गया, x स्क्वायर इक्वल टू 1/10, ये लिख लेंगे x स्क्वायर इक्वल टू, इसके नीचे लिखेंगे 1/10 को √2 और इस पे पावर 1 × 2, ऐसे ही लिखेंगे एग्जाम में। तो x स्क्वायर इक्वल टू 1/√10 का स्क्वायर, बस कंपेयरिंग बोथ साइड लिखेंगे। अब देखिए पावर सेम तो कंपेयर होगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया 1/√10। दिस इज योर आंसर। मार्कर का इंक भी खत्म हो रहा है और हमें गर्मी भी बहुत ज्यादा लग रहा है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लास्ट करूंगा, है ना। चलिए देखिए, अब देखिए यहां देखिए, आप समझ पा रहे हैं, इफ लगाएंगे यहाँ पे और वो लिखेंगे, उसके बाद यहाँ देन लिखेंगे। देखिए बेस है हमारा 16 टू द पावर x इक्वल टू 2, समझ पा रहे हैं। देखिए 16 मतलब 2 टू द पावर 4, इस पे पावर x है इक्वल टू 2 टू द पावर कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है बच्चों, 2 टू द पावर 4x इक्वल टू 2 टू द पावर 1, यहाँ बेस सेम है तो कंपेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो 4x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या हो गया 1/4। गर्मी में आसान क्वेश्चन देने के लिए दास गुप्ता जी का, सॉरी दास गुप्ता सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि लास्ट में आपने बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया था, अदरवाइज तो मेरा पसीना ही आप छुड़ा दिए। चलिए ये हो गया हमारा इफ इक्वल टू दिस देन 27 टू द पावर x इक्वल टू 3√3, 27 टू द पावर x इक्वल टू, देखिए बच्चों ये हो गया 3 पे पावर 1 इंटू 3 पे पावर 1/2, होगा ना, रूट का मतलब 1/2, तो 27 टू द पावर x इक्वल टू, ये हार्ड हो जाएगा, इससे भी बनेगा लेकिन ये हार्ड हो जाएगा। अब डायरेक्ट कर लो, 27 का स्क्वायर रूट कर लो, 3 से 9, 3 से 3। देखिए बच्चों ये रूट में है ना, इसको भी हम लोग रूट कर सकते हैं, 3 के बदले इतना और इसका जोड़ा नहीं लगा तो इतना, 3√3 लिख सकते हैं। यानी हम क्या करेंगे 3√3 का स्क्वायर कर देंगे और इस पे पहले से पावर है x, तो ये कर देंगे 3√3 हो गया। तो देखिए बच्चों 3√3 टू द पावर 2x इक्वल टू 3√3 टू द पावर 1, देखिए बेस सेम हो गया, तो ये हो गया 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू हो गया 1/2, ये हो गया आपका आंसर, x इक्वल टू हो गया 1/2। एक स्टूडेंट कहेगा कि नहीं सर आप ये नहीं, ये भी सही है बच्चों, ये सही है आप कहोगे। एक बच्चा कहेगा कि सर
आप झलक दिखला के भाग गए, इसलिए वही वाला मेथड से बनाया। चलिए मैं उससे भी बना दे रहा हूँ। देखिए इसको क्या करेंगे, 1 into 3 पे 1/2। देखिए 27x इक्वल ये देखिए 3 to the power। देखिए बच्चों ऐड होगा 1/2 क्या हो जाएगा बोलिए, 2 1 2 3/2 क्या हो जाएगा बच्चों, इस पे 3/2 3 to the power 3/2। और ये हो गया क्या 27 क्या होता है 3 पे पावर क्यूब, तो 3 पे पावर क्यूब इक्वल टू ये 3 पे पावर 3/2। देखिए बच्चों आप देख पा रहे हैं कि 3 to the power ये हो गया 3x इक्वल टू 3 to the power 3/2। देखिए बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया तो पावर भी कंपेयरिंग बोथ साइड करेंगे, तो 3x इक्वल टू 3/2, तो x इक्वल टू 3/2 और तो यहाँ 3 हो जाएगा, इसके नीचे 1 पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 1/3, 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/2। आपने देखा कि मैंने दोनों क्वेश्चन में बना दिया, क्योंकि मैंने हाथ उठाया है तो बैक गियर लगाना मुझे